हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके शो बाय गुरु सोहन लाल वर्मा पर। तो आज अपने लेकर हाजिर हैं नई क्लास लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा एक निम्न सदन माना जाता है हमारे संसद का, और इसको लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। और इसके अलावा यह एक अस्थायी सदन भी माना जाता है, क्योंकि इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, और उसके बाद नई लोकसभा का गठन, वो लोकसभा भंग हो जाती है और नई लोकसभा का गठन कर दिया जाता है। तो इस तरह से अपने बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा का कार्यकाल वैसे 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री सलाह दे प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा इसे पहले भी भंग किया जा सकता है। तो इसे भंग करने का अधिकार किसके पास है? केवल राष्ट्रपति के पास होता है, और वो भी प्रधानमंत्री की सलाह पर इसे 5 वर्ष से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। और वैसे इसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए ही होता है, लेकिन अगर कोई आपातकालीन परिस्थितियां लागू हो जाए, देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया जाए, तो उस परिस्थिति में इसका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। और वो कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, उससे ज़्यादा इसको नहीं बढ़ा सकते। हाँ, लेकिन 1 वर्ष बढ़ने के बाद भी आपातकाल लागू रहता है, तो उसको आगामी 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है। मतलब एक बार में केवल आप 1 वर्ष के लिए उसे बढ़ा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। जैसे ही आपातकाल हट जाता है, आपातकाल लागू नहीं रहता है, उस परिस्थिति में लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम 6 माह तक ही बढ़ सकता है। तो 6 माह के अंदर अगले चुनाव करवाने अनिवार्य होते हैं। तो यह है इसका कार्यकाल लोकसभा का। अब बात करें अपने लोकसभा के सदस्यों की। तो लोकसभा में आपको पहली क्लास में आपको बताया था कि लोकसभा जो एक निम्न सदन है, उसके अंदर कुल 552 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में 545 सदस्य हैं। उनमें से 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, और 543 सदस्य हैं वो निर्वाचित होते हैं अलग अलग राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से। और सीटें जो है हमारी लोकसभा की, उसका आवंटन कैसे होता है? उनका आवंटन जो है वो जनसंख्या के अनुपात में होता है। तो 545 जो सीटें हैं वो आवंटित हुई है जनसंख्या के अनुपात में। अलग अलग राज्यों को उनका प्रतिनिधित्व है वो दिया गया है। उदाहरण के तौर पर राजस्थान को 25 सीटें आती है लोकसभा की, राजस्थान से वो सदस्य चुन के जाते हैं, तो राजस्थान को 25 सीटों पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। अब ये आवंटन यानी 545 सीटें या 552 जो अधिकतम सीटें हैं, कब तक रहेगी? इसके लिए संविधान संशोधन किया गया था 84वां संविधान संशोधन हुआ था 2001 में, जिसमें यह निश्चित किया गया था कि 2026 तक लोकसभा की जो सीटों का आवंटन है वो परिवर्तन नहीं किया जाएगा, इतनी ही सीटें रहेंगी। 2026 के बाद आगामी जो भी जनगणना होगी, उसके आधार पर जनसंख्या जो होगी उसमें सीटों को बढ़ाया जा सकता है। तो इसीलिए हमारा जो पुराना जो संसद भवन है, उसमें जो सीटें पहले थी उसके अनुसार वो पर्याप्त है, लेकिन जैसे ही अगर सीटें बढ़ाई जाती है, तो इसलिए जो पुराना जो संसद भवन बना हुआ है वो उसमें जगह इतनी पर्याप्त नहीं है कि सीटें बढ़ाई जाए। इसीलिए जो नया संसद भवन है उसका निर्माण चल रहा है, और वो 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव कैसे होता है? अब बात करें चुनाव। लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। प्रत्यक्ष रूप से यानी जनता के द्वारा लोकसभा के सदस्यों को चुना जाता है। वयस्क मताधिकार का मतलब यह है कि
जो 61वां संविधान संशोधन है 1989 में जो हुआ, उससे पहले यह नियम था कि जो वयस्क मताधिकार है, ऐसा व्यक्ति या नागरिक जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली है उसे वयस्क माना जाता था, वो ही मताधिकार का प्रयोग कर सकता था। लेकिन 61वें संविधान संशोधन के बाद उसमें परिवर्तन किया गया और 21 वर्ष की जो आयु थी मताधिकार की उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। जो भी व्यक्ति या नागरिक 18 जिसकी आयु 18 वर्ष है या उससे ऊपर है तो वो मताधिकार का प्रयोग कर सकता है, उसे वयस्क मताधिकार में शामिल किया जाता है। तो वो 61वें संविधान संशोधन द्वारा यह परिवर्तन है वो किया गया और 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ, जिसमें वयस्क मताधिकार की जो आयु है वो 21 से घटाकर कितनी कर दी गई है, 18 वर्ष कर दी गई है। मताधिकार की आयु 18 वर्ष हो गई है। और उसके बाद ये तो हो गए सदस्यों का चुनाव। अब सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं, तो लोकसभा का अगर 5 वर्ष होता है तो सदस्य हैं यह भी 5 वर्ष के लिए ही चुने जाते हैं। शपथ की बात करें, अपने की जो सदस्य होते हैं लोकसभा के, उनको शपथ कौन दिलाता है, तो जो सदस्य जैसे 545 सदस्य हैं वो नए बनते हैं, नई लोकसभा का गठन होता है, नए सदस्य आते हैं, तो उनको जो शपथ है वो वैसे नियम के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। लेकिन राष्ट्रपति इतना संभव नहीं है कि अकेला राष्ट्रपति जो है इतने सदस्यों को शपथ दिला पाए, तो इसीलिए राष्ट्रपति द्वारा अपनी ओर से किसी व्यक्ति को, यानी कि जो लोकसभा का सदस्य हो, उसको नियुक्त किया जाता है प्रोटेम स्पीकर के रूप में। प्रोटेम स्पीकर जो होता है वो राष्ट्रपति की ओर से अन्य सदस्यों को शपथ दिलाता है, यानी कि शपथ दिलाने का काम तो राष्ट्रपति का ही होता है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा अस्थायी रूप से एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है और वो लोकसभा का सदस्य ही होता है और वो उनको शपथ दिलाता है राष्ट्रपति की ओर से। अब बात करें प्रोटेम स्पीकर और स्पीकर की। प्रोटेम स्पीकर सिर्फ प्रोटेम स्पीकर का वर्णन हमारे संविधान में नहीं है, कहीं भी नहीं मिलता है, और लेकिन स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं दोनों अलग अलग होते हैं। मतलब जैसे ही नई लोकसभा होती है उसकी पहली बैठक आयोजित होती है तो उस समय तक कोई अध्यक्ष नहीं होता है लोकसभा का, क्योंकि जब पहली बैठक होती है उसके बाद ही सभी सदस्य जो होते हैं लोकसभा के वो मिलकर अपने में से ही बहुमत के आधार पर एक अध्यक्ष चुनते हैं और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। तो इस तरह से उसी अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। तो पहली बैठक जब बुलाई जाती है उस समय कोई अध्यक्ष नहीं होता है लोकसभा का, इसीलिए उस समय अध्यक्षता जो करता है वो करता है प्रोटेम स्पीकर, और जो किसके द्वारा नियुक्त होता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है। योग्यता क्या होनी चाहिए कि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनमें क्या क्या योग्यताएं अनिवार्य होती है, तो लोकसभा सदस्य के लिए पहला तो है उसकी आयु। योग्यताओं में बात करें तो योग्यताओं में पहले आती है आयु कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो उसके लिए 25 वर्ष उसकी आयु जो है वो 25 वर्ष होनी अनिवार्य है, न्यूनतम आयु। और अधिकतम जो आयु है उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो कितने वर्ष का भी हो सकता है। उसके अलावा वह भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, तभी वो सदस्य बन सकता है। और इसके अलावा जो भी संसद अपनी ओर से विहित करती है कोई भी योग्यता, वो पूरी करने वाला होना चाहिए। तो इस तरह से ये तो हो गया अपने लोकसभा के बारे में। तो जैसे ही आपको नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का निशान है उसको दबा दें, जिसके आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो और भी आगे आपके लिए जागरूक वीडियो मिलते रहेंगे, तो आगे शेयर और लाइक ज़रूर करें।